नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, सुहाग रात ऐसी रात होती है कि उस रात दुल्हन अपने घर में, अपने ससुराल में कई सारे सपने संजो कर लेकर आती है और वो अपने ज़िंदगी का पहला शुरुआत उस दिन वो करती है। लेकिन उसी सुहाग रात पर अगर पति दरिंदा निकल जाए और इस तरीके से उसके साथ सुहाग रात मनाया जाए कि उसकी मौत तक हो जाए, ये सुनकर अजीब लगता है। लेकिन ऐसा हुआ है और ये हाल ही में हुआ है। 7 अगस्त 2024 यानी कि आज से कुछ ही दिनों पहले ये घटना हुई है। तो आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में कि आखिर उस रात क्या हुआ था। सुहाग रात की पहली रात पर आखिर पति जो है वो किस तरीके से अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाता है कि पत्नी की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और क्योंकि वीडियो जो है मैं बहुत सारा डाल चुका हूँ, लेकिन वही है कि सक्सेस नहीं मिल रही है और सब्सक्राइबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। हालांकि वीडियो पर व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी कर्नाटक की है। कर्नाटक में रहने वाला एक परिवार, जिसके अंदर एक लड़का था और बाकी उसकी 4 लड़कियां थीं। लड़कियां छोटी छोटी थी और लड़का जो वो सबसे बड़ा था। लड़के का नाम नवीन होता है। नवीन जब 20-22 साल का हुआ तो उसके जो घर वाले होते हैं उनकी शादी की चिंता सताने लगी उनको कि अब लड़के की शादी कर दी जाए। अब नवीन से बात करता है और कहता है कि तुम्हारी शादी करनी है। नवीन इस बात से इनकार कर जाता है और कहता है हमें अभी शादी नहीं करनी। और इस पर कुछ दिन ये घर वाले जो है छोड़ देते हैं, कहते ठीक है अभी मन नहीं होगा, कुछ दिन बाद ही करेंगे। 2-4 महीने बाद फिर से नवीन को कहते हैं कि तुम जो है अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चली है और तुम अपनी शादी कर लो, ताकि तुम्हारे पीछे तुम्हारी बहनें भी हैं, उन सब की भी शादी करनी है। अब नवीन अपनी माँ को बुलाता है और कहता है कि दरअसल मैं शादी से इसलिए इनकार कर रहा हूँ कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और अगर शादी करनी भी है तो मैं उसी लड़की से करूँगा। अब उसकी जो माँ होती है वो कहती है ठीक है बताओ कौन है वो लड़की। वो जो लड़की होती है उसका नाम ललिता होता है। नवीन कहता है कि उसके गांव से कुछ ही दूरी पर एक गांव है और उसी गांव में रहने वाली ललिता नाम की लड़की से उसको जो है प्यार करता है। ये बात जैसे ही उसकी माँ सुनती है वो कहती है मैं गांव के आसपास में शादी नहीं करूंगी, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहती हूं और गांव से दूर होगी। आसपास की लड़कियां ठीक नहीं होती है, मतलब गांव में जो अक्सर देखा जाता है कि आसपास की जो लड़कियां होती है वो ज़्यादा इज्जत नहीं करती है। इसी वजह से उसकी माँ जो है वो सोच रही थी कि इसकी कहीं दूर शादी करेंगे और वहाँ से लड़की लाएंगे। इस पर नवीन जो वो इस कहता है कि नहीं मुझे उसी लड़की से शादी करनी है। माँ उसको बार बार इस बात को टालती रहती, लेकिन नवीन जो है उसी बात पर अड़ा हुआ रहता है। फिर नवीन की जो माँ होती है वो अपने पति यानी नवीन के पिता से बात करती है और कहती है कि ऐसे ऐसे बात है, लड़का जो वो लड़की पहले से ही पसंद करके रखा हुआ है और वो कह रहा है कि मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा। आखिरकार इन लोगों ने हार पछता करके नवीन की जो पसंद की लड़की थी, जो उसकी महबूबा थी, ललिता नाम की लड़की, उसी लड़की से शादी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। और ललिता के घर जो है ये लोग पहुंचते हैं रिश्ता लेकर। ललिता भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी होनहार थी। तो ये लोग जैसे ही देखते हैं फ़ौरन ये लोग रिश्ता जो कबूल हो जाता है, लड़की पसंद आ जाती है। फिर ललिता के घर वाले भी अपना नवीन को देखने आते हैं। देखने के बाद ये लोग रिश्तेदारी जो वो पक्की कर देते हैं, जिसके बाद शादी की डेट रखी जाती है। शादी की जो डेट थी वो 7 अगस्त 2024। अब 7 अगस्त 2024 का ये लोग इंतज़ार कर रहे थे। इन लोगों से वक्त जो है गुजर नहीं रहा था, फिर भी किसी तरीके से ये लोग वक्त गुजारते हैं और 7 अगस्त 2024 को आखिरकार इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी बड़े धूमधाम से होती है, क्योंकि ललिता के जो घर वाले थे वो अच्छे खासे घर से थे, पैसे वाले थे, तो अच्छा खासा दहेज भी मिलता है और लड़की भी खूबसूरत थी। तो कुल मिलाकर दोनों रिश्तेदारी हो जाती है, शादी हो जाती है। शादी होकर दुल्हन जो है वो अपने घर आती है, अपने ससुराल आती है। अब ये जो लड़का है, क्योंकि इसके बहुत सारे दोस्त भी थे, अब इसके जो दोस्त थे वो कहते हैं शादी तो तुम्हारी हो गई लेकिन हमें पार्टी तो मिली नहीं। तो अब ये नवीन जो है अपने दोस्तों के साथ उसको लेकर जाता है मार्केट और कहता है चलो तुम्हें क्या खाना है क्या पीना है। जिस पर उसके जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं खाना तो है ही, साथ में पीना भी है और साथ में तुम्हें भी पीना है। तो नवीन बार बार मना करता है, लेकिन उसके बावजूद उसके जो दोस्त होते हैं देसी दारू लेते हैं, शराब लेते हैं और शराब लेने के बाद ये लोग खूब पीते हैं। पीने के बाद नवीन भी खूब पीता है और वो एक तरीके से यूँ कहिए कि अपना होश जो है वो खो देता है।
अब ये लोग घर आते हैं, शाम होती है, शाम में ये लोग लेट से आते हैं, घर के सभी लोग सो जाते हैं। दुल्हन उधर कमरे में अपना इंतज़ार कर रही है अपने पति का। नवीन घर पहुंचता है, तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी, तब तक घर के सभी सदस्य जो है वो सो चुके थे। नवीन अपने कमरे में जाता है, अपनी दुल्हन से मिलने के लिए जाता है। फिर थोड़ी देर ये लोग बातचीत करते हैं, ज़ोर ज़ोर से ये लोग बातें कर रहे थे। उसके बाद जो घर के जो भी सदस्य सोए हुए थे, उन सभी के कानों तक ये आवाज़ जा रही थी। वो लोग सोचते हैं कि चलो ऐसे ही बातचीत हो रही होगी, सुहाग रात है, पहली रात है, और उसमें भी लड़का लड़की पहले से ही ये लोग जानते हैं, तो अपना बात जो है वो करते होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। थोड़ी देर बाद उस कमरे से चीखने की आवाज़ निकल के आती है, जिसके बाद घर के जो लोग होते हैं वो सभी जग जाते हैं और वो इस चीज़ को देखने में लग जाते हैं आखिर हुआ क्या है। क्योंकि 2 घंटे पहले से वहाँ पर काफ़ी सारी बातचीत हो रही थी, हो हल्ला हो रहा था, शोर शराबा हो रहा था, और थोड़ी देर बाद चीख जैसे ही निकलती है तो जो लड़के का मम्मी है और उसके पिता हैं, ये सब उसके घर के दरवाजे के पास आते हैं। लड़का का जो मम्मी होती है वो आवाज़ देता है अपने लड़के को कि बेटा दरवाज़ा खोलो, लेकिन दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा है और अंदर जो है वो चीखें निकल रही है। जिसके बाद जो नवीन के पिता होते हैं वो किसी तरीके से दरवाजे को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद ये लोग जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, दाखिल होने के बाद देखते हैं कि दोनों दूल्हा दुल्हन जो वो लहू लहान पड़े हुए हैं। अब ये लोग जैसे ही देखते हैं, इन दोनों के होश ख़राब हो जाते हैं, घर के सभी सदस्य के होश ख़राब हो जाते हैं और दोनों बेहोशी की हालत में थे। अब ये लोग फ़ौरन इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद एडमिट किया जाता है, लेकिन पता लगता है वहाँ जाते जाते ललिता जो है वो दम तोड़ देती है। अब सुबह जैसे ही होती है, ललिता के घर वाले भी वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद पता लगता है कि ललिता की मौत हो चुकी है। अब ये बात धीरे धीरे पुलिस तक पहुँचती है, क्योंकि ललिता के जो माता पिता थे उस लड़की की शादी हुई थी और उसकी मौत हो चुकी है। जाहिर सी बात है वो लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे। पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाते हैं। इधर नवीन भी बेहोश था। अब नवीन जैसे ही पुलिस जो है वो इस चीज़ की जांच में जुटती है, नवीन से के होश में आने के बाद इससे पूछताछ की जाती है, तो पता लगता है नवीन पहले तो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन पुलिस जो उसे सख्ती से पूछता है और कहता है तुम्हारी पत्नी जो है दुनिया छोड़कर जा चुकी है, अब इसके साथ तुमने ऐसा क्या किया। तो दरअसल नवीन जो बताता है वो कहता है कि दरअसल मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके आया था और घर के सभी सदस्य सो गए थे, और पार्टी में मैंने शराब पी ली थी। शराब पीने के बाद जब मैं घर पहुंचता हूं तो देखता हूं कि जो मेरी पत्नी है ललिता, वो मुझसे चिढ़ने लगी और कहने लगी तुम शराब क्यों पिए हो। और इसी बात पर जो है बहसबाजी होती है और मैं नशे में था, और इसी वजह से हम दोनों के बीच लड़ाई भी होती है। क्योंकि लड़की कोई नई नवेली तो थी नहीं, क्योंकि उससे पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी वो, तो ललिता को ये बर्दाश्त नहीं था कि शराब पिए उसका पति। अब इसी बात पर जो है इन दोनों में कहासुनी होती है। लड़का गुस्से में होता है और शराब भी पी रखा होता है, और इसी तरीके से इन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद नवीन का गुस्सा इतना चढ़ जाता है, क्योंकि पहले ललिता जो है उसको मारने पीटने लगती है, हाथापाई करने लगती है। फिर नवीन भी वहाँ पर कोई वजन चीज़ से उसके सर पर वार करता है, उसके जिस्म पर वार करता है, जिसके बाद ललिता जो वो बेहोश हो जाती है। सर से खून बहता है, शरीर से खून बहने लगता है, और इसी तरीके से नवीन जो वो भी बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे शराब पी रखे थे इसलिए। तो ललिता जो वो, क्योंकि खून बहुत ज़्यादा रिस चुका था, इसलिए ललिता की मौत हो जाती है। जिसके बाद पुलिस जो है इस घटना को लेकर नवीन के ऊपर और नवीन के माता पिता के ऊपर FIR दर्ज करती है। FIR दर्ज करने के बाद अब इस चीज़ की जो है वो पुलिस जो है जल्द से जल्द इनके घर वालों को और नवीन को, इन सभी को सज़ा दिलवाने की कोशिश भी कर रही है। क्योंकि ललिता के जो माता पिता हैं वो, उन्होंने अपनी बेटी खोया है, और वो भी ऐसे पियक्कर लड़के के साथ उसने शादी की, इतना ज़्यादा जो है दान दहेज दिया, लेकिन इसके बावजूद उसकी बेटी जो है दुनिया छोड़कर चली गई। तो ये अब मामले की जो है वो मामला अभी लंबित है। अब देखना होगा इस केस में क्या होता है, कितने साल की सज़ा होती है, नहीं होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो सुहाग रात होता है, सुहाग रात का पल होता है, वो लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी काफ़ी अहम होता है, और इस चीज़ को लोग उस तरीके से लेना चाहिए। बहुत ही नाजुक पल होता है, तो उस तरीके से लेना चाहिए जैसे कि दुनिया में चलता आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप उस रात जो है खून खराबा करो और किसी की जान ले लो। तो ये थी एक कहानी। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।